किसान भाइयों नमस्कार। जेपीएसजे किसान यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में सर्दियों में अमरूद की फसल के लिए हमें और कौन कौन से कार्य करने हैं उसके लिए मैं आज आया हूं अपने फील्ड में और आपके लिए एक बार दिखा दूं कि इसकी कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद सिंचाई कर दी गई है तथा एक हल्की बरसात हो चुकी है। इस प्रकार के दृश्य है। अब इस पर नई फुटान होना चालू हो चुका है और नई फुटान पर कीटों का प्रकोप चालू हो गया। ये देखिए, इस प्रकार से कीटों का प्रकोप इस पर हो गया। ये देखिए, पूरे बगीचे में कीट अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए मैं एक स्प्रे करने वाला हूं। कीटनाशी का एक स्प्रे करूंगा। उसी के लिए आज मैं अपने फील्ड पर आया था। आपके लिए बता दूं, मैं सबसे पहले स्प्रे करूंगा थाइमेथॉक्सोम नाम की एक दवा आती है कीटनाशी। इसकी 8 से 10 ग्राम मात्रा, 8 से 10 ml प्रति 16 लीटर में, एक टंकी में हम 8 से 10 ml का यूज करते हैं। और इसके प्रयोग से आसानी के साथ हम कीटों का नियंत्रण कर लेंगे। किसान भाइयों, मैं पहला स्प्रे थाइमेथॉक्सोम नाम की ये दवाई आती है, थाइमेथॉक्सोम 30% FS, इसका यूज कर रहा हूँ। इसकी 8 से 10 ग्राम अथवा 8 से 10 ml मात्रा प्रति 16 लीटर टंकी में, एक टंकी में हम इसका यूज करते हैं। किसान भाइयों, हमारा सबसे पहला काम होता है बगीचे में कटिंग होने के बाद सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई है। तो सिंचाई के बाद पौधों पर फुटान चालू हो चुकी है। अब हमारा दो काम रहते हैं। हमारा एक काम तो है जो इन पर लगने वाले कीट हैं और रोग हैं उनका नियंत्रण करना, तथा उसी के साथ साथ फर्टिलाइज़र तथा आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए जो उपलब्ध होते हैं उनको इसी समय हमें उनकी लगभग 80% मात्रा हमें खेत में उपलब्ध करानी है। तो मैं अपने बगीचे का बता देता हूं कि किस प्रकार हमने शेड्यूल ये रखा है। ये दवाई तो मैंने आपको बताई दी है, तथा इसके अलावा देसी खाद की जो व्यवस्था थी वो हमने स्टोर कर लिया है। ये देखिए, कई जगह हमने इसको स्टोर किया है। ये 2 ट्रॉली खाद है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी, उधर मैं आपको बता दूं, 3 जगह मैंने इसको स्टोर किया है, पार्ट बाई पार्ट, ताकि इसको पौधे तक पहुंचाने में ज़्यादा दूरी तथा ज़्यादा श्रम की बचत हो जाती है। इसलिए 3 जगह मैंने इसको स्टोर किया है। ये देखिए, ये 2 ट्रॉली खाद ये है। तो 2 ट्रॉली 3 जगह मैंने अपने खेत में इसको डाल दिया है। तो आज स्प्रे करूँगा। तो आज मैं इस कीटनाशी का स्प्रे करूँगा और कीटनाशी के स्प्रे के बाद 2 दिन बाद मैं इस खाद को प्रत्येक पौधे पर, जो बड़े पौधे हैं उन पर 50 किलो तथा जो छोटे पौधे हैं, जैसे ये छोटा पौधा है, ये बीच बीच में एक छोटे पौधों की लाइन है, ये देखिए, इन पर 20 किलो और बड़े पौधों पर 50 किलो का यूज करूँगा। तथा इस स्प्रे के बाद तो खाद देने के बाद मेरा अगला काम रहेगा, इसको कल्टीवेटर के द्वारा कम से कम 2 जुताई में इसमें करवाऊँगा। क्योंकि सिंचाई करने के बाद फ्लड इरिगेशन मैंने किया था, तो उसके बाद इसमें खरपतवार काफ़ी उग गया है। अब हल्की बरसात हो चुकी थी, तो अब ये जुताई के लिए उपयुक्त हो चुका है। तो कल या परसों मैं इसकी गहरी जुताई करवाऊंगा कल्टीवेटर से और पूरी तरह से इसको साफ़ करवा दूंगा। पौधों के पास की जो खरपतवार था वो मैंने हटवा दिया है। ये देखिए,
ये पौधों के पास का जो खरपतवार है, इसको पावर वीडर के द्वारा मैंने हटवाया था। वो वीडियो मैंने आपको उपलब्धि करवाई थी कि किस प्रकार से पावर वीडर कार्य करता है। खरपतवार नाशक खरपतवार के नियंत्रण के लिए काफ़ी अच्छा साधन है। ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ है, पौधे के नीचे बिल्कुल खरपतवार नहीं है, क्योंकि पावर वीडर काफ़ी आसानी से इसका नियंत्रण कर लेता है। ये देखिए डीएपी खाद का मैं उपयोग कर रहा हूँ, अपने खेतों में प्रयोग कर रहा हूँ। ये बाल्टी के द्वारा मैंने इसमें डीएपी खाद ले रखा है। इस पूरी लाइन में 500 ग्राम प्रति पेड़ पर मैं डाल रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने इसको, ये मुट्ठी के माध्यम से देसी तरीका है, एक बार में 100 ग्राम आती है। इसमें 5 मुट्ठी में प्रत्येक पेड़ पर डाल रहा हूँ। इसमें 3 पहले डाल चुका हूँ, 2 अब आपके सामने डाल दिए। तो इस प्रकार बड़े पेड़ पर 500 ग्राम और छोटे पेड़ पर 100 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन तथा 40% फास्फोरस होता है, जो पौधे को शुरुआती अवस्था में, इस समय इसकी फुटान की अवस्था चल रही है, इस समय इसमें से 18% नाइट्रोजन ये उपयोग में लेगा और इसकी फुटान काफ़ी तेज़ी के साथ होगी। किसान भाइयों, एक साथ आज हम 3 कार्य कर रहे हैं। पहला कार्य कीटनाशक का स्प्रे हम अपने पौधों पर कर रहे हैं। दूसरा कर रहे हैं डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी का एप्लीकेशन हम ज़मीन के अंदर पौधों की जड़ों में कर रहे हैं। उसमें 18% नाइट्रोजन तथा 40% फास्फोरस होता है। जो 18% नाइट्रोजन है उससे पौधे का विकास तेज़ी से होता है और तुरंत पौधे को प्राप्त होती है, तथा फास्फोरस जो उसके अंदर होता है उससे पौधे की ग्रोथ तथा पौधे में फूल बनने की प्रक्रिया एवं फल बनने की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है। तथा हम जो कीटनाशक का यूज कर रहे हैं, इससे कीट जो इसके अंदर लग रहे हैं, जो पत्तियों को काट रहे हैं, उनका नियंत्रण होता है, जिससे हमारा फसल उत्पादन काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा। इसके बाद हमारा जो अगला कार्य होने वाला है वो होगा इस खेत की कल्टीवेटर के द्वारा इसमें 2 जुताई होंगी, जिससे इसमें ये खरपतवार जो उग गया है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो हमने जो स्टोर की हुई है वो देसी खाद, कंपोस्ट खाद 50 किलो प्रति पौधा हम इस 5 साल के पौधों में उसको डालेंगे, तथा उसके अलावा छोटे पौधों में 20 किलो प्रति पौधा हम देसी खाद का यूज करेंगे। इस प्रकार से समुचित तरीके से हम अपने बगीचे का प्रबंधन कर रहे हैं, जिससे हमारा फसल उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। किसान भाइयों से मेरा कहना है कि इसी प्रकार हमारी वीडियो को आप लोग देख करके और बारीकियों को समझें कि बगीचे में हमें कौन कौन सी क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं और हम ऐसी कौन सी क्रियाएं जिनको ना करते हैं, जिससे हमारा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और हम अच्छा फसल उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, मैं वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक राजस्थान सरकार, मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली हुई है, तथा ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड में काफ़ी मुझे नॉलेज रहता है बाग बगीचों का। और मैं अपने खेतों पर भी, ये खुद के मेरा फार्म है, यहाँ पर मैं 1 एकड़ में ये बगीचा लगा रखा है, तो यहाँ पर नए नए प्रयोग मैं करता रहता हूँ और मेरे प्रयोगों को तथा मेरे अनुभव को मैं आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे आपका फसल उत्पादन काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा। और आपको अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या को आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बगीचा उद्यान है इसमें वो समस्या नहीं रहती है और आपके पास वो समस्या होती है, तो उसका समाधान भी हम आपको ढूंढ करके और आपको उपलब्ध कराएंगे।